शहजादी साहिबा, अब आपकी शादी हमारे हुजूर के साथ हो जानी चाहिए। कैसा रहेगा? नहीं वजीर साहब, अभी हम ये शादी नहीं कर सकते। उसकी वजह? शादी करने से पहले हमारी एक शर्त है। शर्त है? जी। जी फरमाइए। चरागाह पहाड़ से लेके महल तक एक दूध की नहर बननी चाहिए। दूध की नहर? जी। जब तक वो नहर नहीं बनेगी हम शादी नहीं करेंगे। वजह फरमाया आपने। आप महलों में तशरीफ ले जाएं, मैं इसका इंतजाम करता हूं। जी। वजीर साहब। जी साहब। शर्त सुनी आपने? हाँ वो मैंने सुनी है। दूध की नहर। वजीर साहब, आप कभी कहा करते थे कि मेरा एक दोस्त मुल्क चीन में है जिसका नाम फरहाद है। फरहाद? हाँ। वजीर साहब, आपकी राय हमें बहुत पसंद आई। यकीनन आपने इस वक्त हमारा दिल जीत लिया। ये काम चुकंदर! कर सकता है। बंदा परवल। चुकंदर, बंदा परवल। हम तुम्हें एक काम सौंपते हैं। जी अगर उस काम को तुमने अंजाम दिया जी तो यकीनन तुम्हें हम बहुत इनाम देंगे। फरमाइए क्या काम है? आपको जाना है मुल्क चीन। चीन गए हम, कोई हमारे साथ थे? तुम्हें अकेले जाना है? हैं? वजीर साहब हमारे बुजुर्ग हैं, ये कहाँ इतना लंबा सफर तय समझ करेंगे? रहे हैं क्या कह रहा है? क्या सारा लंबा हम ही बर्दाश्त करेंगे? कि हम चीन ये गए। कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हें मुल्क चीन जाना है जी। अकेले? कुछ परवाना अरवाना देंगे? बिल्कुल। हाँ। हम तुम्हें एक परवाना देते हैं, पूरा उसमें पता, मुकम्मल तुम्हारा इंतजाम, खाने पीने के हर चीज की जब व्यवस्था वहाँ कोई एक जाएगी। आदमी साथ में होगा तब ना खाना पीना मिलेगा, अकेले का खाएंगे? वहाँ जब तुम मुल्क चीन पहुंचोगे, हमारा एक दोस्त है, उसका नाम फरहाद है। मतलब रास्ते में भूखे रहेंगे? अरे यहाँ से खाने पीने का सामान तुम्हारे साथ हम गधे पे लदवा देंगे और उस पे बैठ के तुमको जाना है। हमको तो लग रहा कि हमसे बड़े और उस गधे से बड़े थे ये खुद। क्या बकते हो? क्या बड़बड़ा रहा है? ये दो गधे आपस में खड़े हैं, क्या मुसीबत है। हाँ जी, जा रहा हूँ, लाइए परवान दीजिए। महलों में आ गए हो तुम? जी जी, ध्यान रहे। ध्यान है। वजीर साहब, जी साहब। खत का मजमून बनाएं और इसके हाथ में थमा दें, और कुछ इसको माल खाने से पैसे वगैरह का इंतजाम हमें कुछ कर मत दें। दीजिए बाबा, बहुत है। बहुत है? और क्या? तो आप निकलने का तुम इंतजाम दोनों करें। संगत हम कर चुके पहले भी, हमें मालूम है। तैयार है कि नहीं? चलो। ये कोई आदमी मिले से पूछा कौन जगह यार, ये कहाँ गए? बड़े परेशान, 3 दिन हो गए चलते चलते, खाना पानी कुछ नहीं मिला, बड़ी दिक्कत हो रही है यार। हमें आपको दिखाई नहीं पड़ता क्या? भाई साहब माफ करिए, हम बहुत गुस्से में हैं। अरे गुस्से में तो हम क्या करें? ये बताओ, आपको दिखाई पड़ता है कि नहीं? भाई साहब दिखाई देता है, लेकिन आप ट्रैक्टर जैसे नजारा नहीं, मुझे नहीं दिखे। हम ट्रैक्टर हैं। अगर यहाँ आँख होती हाँ तो क्या होता? मतलब यहाँ आंख होती तो ऑपरेशन हो जाता और क्या होता? भाई साहब बताइए कौन जगह है ये? या अल्लाह, मैं तो सुबह सुबह तेरा नाम लेके बाहर निकला था। और ये मनहूस आ गया सामने। कहाँ से? ये कौन जगह है भाई साहब? बुरा न मानिए यार, छोड़िए, सब बातें होती थी। चलिए, कौन सी जगह है ये? क्या करना है आपको? अरे पूछ रहा हूँ यार, कोई मुसाफिर का अगर आपसे कोई बात पूछा बता दीजिए ना। ये मुल्क चीन है। क्या देख रहे हैं? चील कहाँ उड़ रही यार? हमें तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। क्यों, क्या हुआ? चील नहीं, चीन है ये। चीन गए आपको? आप आदमी हैं? मैं कौन से मुल्क से? या अल्लाह, सुबह सुबह इस खंजीर के बच्चों को भेजना था। हैं? भाई साहब एक पता बता सकते हैं आप? यार तुमसे बड़ा बेवकूफ अपनी दुनिया में नहीं देखा यार। भाई साहब को चाय पानी करा दो यार। अरे रुको यार, न जानना पहचान के चाय पानी करा दो। अब तो जान पहचान हो गई यार। क्या घर से भूखे चले हो क्या? भैया 3 दिन हो गए। इसे पढ़ लो, तुम पढ़ लो यार, दिमाग ना खराब करो यार। अरे ये तो
शाहपुर वजीर का है। हाँ, वही शाहपुर वजीर का है, वजीर का है, उन्हीं का है। अरे ये तो हमारे दोस्त हैं। अब तो नाश्ता करा दो यार। जा पढ़ लो, वो खामोश रहना। अरे यार भूखे हैं यार। बको मत। जनाब मंदोस्त फरहाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सारी बातें मैं आपको यहाँ आने के बाद बताऊंगा। अच्छा, आपसे मुझे कुछ ज़रूरी काम निकले आया है, इसलिए मैं अपना ये पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हाँ पढ़ तो रहा हूँ, तो आप तो मेरे घुसे जा रहे हैं। ये पीछे हट गए। आपसे मुझे कुछ ज़रूरी काम निकले आया है, इसलिए ये मैं अपने नीचे का गुलाम। हैं? हाँ? क्या मतलब? जो लिखा है सो पढ़ रहा यार हूँ। कुछ पढ़े लिखे हो एकदम बेवकूफ आदमी यार। नीचे का समझ लिख दिया। तो भैया ऐसा है कि तुम ये ले जाओ, पढ़वा लो किसी से। अगर हम पढ़े होते तो तुमसे देते क्या? हम खुद ना पढ़ लेते यार। पढ़ने दो, यार ये नहीं लिखा होगा यार, तुम गलत पढ़ रहे हो। किसी दूसरे से पढ़वा लो। दूसरा यहाँ है कौन? तो फिर पढ़ने दो। हो सकता है तुमसे बड़ा मिल जाए फिर। तो जो लिखा है वो पढ़ने दोगे नहीं? पढ़िए। देख एक बात और ध्यान से पढ़ना। पहले रुक जाओ। ये हमारे नीचे रहता है। अरे यार क्या सारा सरकत पढ़ रहा है। हम नीचे रहते हैं। अरे यार क्या करे भैया, हम उस लाइन के नहीं यार, नीचे पढ़ लेते हैं। इस पे लिखा हुआ है। अरे यार ये लिखा नहीं, ये लाइन पढ़िए। हाँ यही लाइन। क्या गलत सर पढ़ा आप? क्या कहा आपने? ये हमारे नीचे रहता है। हमें कुछ पढ़े लिखे भी होगी, खाम खाम पकड़ कर यार। अब यही कहते रहोगे कि पढ़ने दोगे? पढ़ो। ये जरा बात ज्यादा करता है, हाँ क्योंकि ये आदमी, क्या लिखा है यार, ये इंसान से पैदा नहीं है। ये क्या लिखा है? हम किसी कहते से पैदा कर यार। तुम पढ़े लिखे नहीं हो, जाहिल बना के बात है। ये लाइन पढ़ो ना यार, ये लाइन। हाँ हाँ ठीक है पढ़ा। तो ये आदमी एक जानवर की तरह समझिए, हैं? और आपका पास जितना भी सामान है वो सब इस पे लदवा के, हैं? और आप भी इसके ऊपर बैठ के फौरन हमारे पास चले आए। अबे भाई साहब कमाल कर दिया यार, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। भाई इतना लिखा है? मेरे खाने पीने के बारे में लिखा है? ये खाने पीने अरे यार देखो यार, ठीक से देखो यार। अच्छा इधर लिखा होगा। हाँ हाँ इधर लिखा तो है ये। हाँ क्या लिखा है? ये लिखा है कि आप इस आदमी का खाने पीने की कोई फिक्र ना करें। यही लिखा है? हाँ ये पेट का कुत्ता है। यार अब दिमाग न खराब करना, समझे? दिमाग खराब हो गया तो ये भूल जाएंगे कि आप वो चीज आपके दोस्त हैं। जो लिखा तो वो नहीं पढ़ो। यही लिखा है यार। ये पेट का कुत्ता हमेशा मांगता ही रहता है। क्या मतलब? तो ये जो लिखा है सो बताइए। ये लिखा है खाने पीने की। अच्छा छोड़िए, ये सब छोड़िए आप, ये सब छोड़िए। ये बात बताइए, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आपके दरवाजे कोई आ जाए हाँ तो इंसानियत क्या कहती है? इंसानियत ये कहती है मैं उनको सलाम करूं, उनको कायदे से बिठा लूं, उनको उनसे हालात पूछूं उनके। बस इतने कहती है? हाँ और क्या, इसके आगे कुछ नहीं कहती है? और क्या कहती है? यार तुम पढ़े लिखे है ही नहीं बिल्कुल। हमें इंसानियत में और भी तो बातें हैं। क्या? पानी के लिए पूछो, खाने के लिए पूछो, नाश्ते के लिए पूछो, ये सब बातें नहीं इंसानियत में। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको। बोलिए। आप कितने दिन के चले हुए हैं वहां से? चौथा दिन है आज। चौथा दिन है। इधर आइए, एक राज की बात बताऊं आपको। अब तो बड़े प्यार से बोल लो, क्या बात है? एक राज की बात है। हाँ। आज 4 दिन हो गए हैं मैंने कुछ खाया ही नहीं है। बहुत अच्छे। भूखे की भूखे न मारती। हम तो सोचे वहां जाकर कुछ खाने पीने को मिलेगा, ये तो हमसे बड़ा निकला। रहा पानी का सवाल। हमें किसी पड़ोसी के घर से मांग लाओ यार कुछ। पानी अगर आपको पीना है तो वहां नल लगा हुआ है, वहीं से पानी पी लेंगे और चल देंगे। मतलब तुम्हारे घर में बर्तन भी तो पानी भर के ले आओ। अरे मैं तो खुद अकेला हूँ। वाह भाई वाह, बारे तेरी कुदरत, बारे तेरे खेल, नंगे के नंगे मार दी वाह। ये बताइए, किसी पड़ोसी से मांग के खिला दो यार। पड़ोसी मेरा कोई है नहीं, मैं खुद जंगलों में रहता हूँ। ताज भाई से कह दो यार, ताज भाई से कह दो ला दें। ताज भाई तो खुद ही आजकल दूसरे से काम चला रहे हैं। मतलब तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है। एक काम करिए, आइए आप मेरे साथ। मेरी बात सुनिए, सरदार लोग बड़े रहमदिल होते हैं। सरदार जी से कह दीजिए कुछ ना कुछ मंगा देंगे यार। क्यों यार, उनसे कह के मेरी इज्जत की धज्जी करवाओगे तुम तुम्हारी यार? इज्जत है कहाँ यार?
अरे नहीं है, लेकिन उनकी नजरों में तो है इज्जत। उनकी नजर में क्या यार, जब तुम्हें कोई मांगने से कुछ देता नहीं तुम्हारा व्यवहार खराब है। व्यवहार इतना खराब नहीं है, लेकिन मैं कहता नहीं, शर्म लगती है भाई। मैं आपके तरीके से जलील तो हूँ नहीं। हाँ आप खलील हैं, हम दलील हैं। क्या यार बात, आप बुरा मत मानिएगा। चलिए अच्छा चलिए, पहले सामान तो लाद लीजिए अपने ऊपर, मुझे बैठा लीजिए आप। नहीं बहुत अच्छे, एक तो भूखों मार दिया, ऊपर सामान लाद रहा। भाई जो लिखा है वो नहीं करूँ? हाँ करोगे, हाँ। और तुम भी ले दोगे? भाई साहब क्यों मेरी मौत बुला रहे हो? मैं भी बाल बच्चेदार आदमी हूँ यार। अच्छा मैं सामान नहीं रखूंगा, अपना सामान तो रख सकता हूँ। अरे अल्लाह, पता नहीं कौन सा सामान रखेगा भैया। अरे अरे भैया, मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है, केवल 3 सामान। अरे तीनों खतरनाक है। कौन कौन से भैया? अरे एक तो ये है, अरे बाप रे बाप, और एक वो पहाड़ खोदने वाला है, इसका अगला हिस्सा तो ठीक है, पिछला बड़ा खतरनाक है। और एक घन है। 3 सामान है। घन भी धरोगे? तब तो एक ही घर में आंखें निकल जाएंगे बाहर। मैं क्या तो करूं आप भाई साहब? ऐसा करो कि तीनों सामान हाथ में ले लो आप। यार तीनों हाथ में कैसे आएंगे? ऊपर मैं बैठ जाऊंगा। भाई बहुत अच्छे। हाँ भाई साहब, यार नंगे भूखे को क्यों मार रहे हो? हम तो खुद ही भूखे प्यासे हैं। ऐसे ही चलो, चलो सामान ले लें। चलो तो फिर यही क्यों ले रहे हो, यही लिए रहूंगा। चलो आओ। वालेकुम सलाम। देखिए साहब, ये हालत है। फरहाद मेरे दोस्त, एक मुद्दत हो गई तुमसे मिले हुए, फायदा क्या निकला? आज भूखों मर मिले गए। तो बहुत खुशी हुई। यहाँ एक जमाना गुजर गया, आपसे मुलाकात की है। मैं तो समझा ही नहीं कि ये परवाना आपके नाम का है, लेकिन बाखुदा बड़ी दिल को मसरत हासिल हुई। क्यों नहीं? आप लोगों ने मुझे याद किया, लेकिन तकलीफ भी बहुत हुई। हाँ बहुत बहुत तकलीफ हुई। तकलीफ? जी हाँ, मेरे दोस्त फरहाद को तकलीफ? जी हाँ। उसकी वजह बताएं। अब क्या बताएं, कहते हुए शर्म आती है। वजह हम हैं। आपको बताना होगा फरहाद। खामोश रहेंगे? नहीं रहेंगे? चुकंदर, बता दे। खामोश रहोगे? खामोश है, खामोश रहते थे, 8 दिन हो गए। हुजूर आप समझाइए, तो बीच में बोलते हैं, बात ही नहीं खामोश करनी। रहो। अच्छा खामोश। फरहाद, क्या वजह हो सकती है चुकंदर? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बताता हूँ। ये साहब पहुंचे, इधर आ जाइए। चुकंदर हाँ जी। तो पहले तो ये मुझसे टकरा गए, उसके बाद बोले कि भाई वो फड़फड़ात कहाँ रहता है? हैं? फड़फड़ात। मैंने कहा कौन फड़फड़ात? पढ़ा लिखा नहीं है ना? संतरे बेचने वाला, संतरे बेचने वाला। हुजूर में प्यास लगी थी, जबान काम नहीं कर रही थी, क्या करते? या तो हुजूर इनसे कहिए कि जब तक मेरी बात पूरी ना हो जाए बोले ना ये। मुंह बंद रखो। मुंह तो तुमने एक लफ्ज नहीं बोलोगे, खामोश। जो वो क्या कह रहे हैं नहीं सुनो, बोलूंगा। तो फिर खामोश हो, पीछे हटो। मुंह तो तुमने बहुत बंद पीछे तो करवाया। हटो, बहुत मुंह बंद करवाया, अपने करूंगा। चुकंदर पीछे हटो। खैर साहब मैंने इनको बताया जी। कि साहब फड़फड़ात नहीं होगा, फरहाद होगा। बोले हाँ यही फरहाद है। गंवार है ना, जाहिल है। बोले कि आप फरहाद हैं? मैंने कहा साहब मैं फरहाद हूँ। आपका हुक्मनामा इन्होंने मुझे दिया, मैंने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद में हुजूर ये बोले कि भाई मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब देखिए हुजूर, जब ये बोले कि भूख लगी है तो मैं इन्हें एक फर्स्ट क्लास होटल में ले गया। वाह भाई, हमारे दोस्त फरहाद और उनके यहाँ कोई मेहमान जाए, मेहमान नवाजी ना हो, खुद चाय की ये दुकान हमारी में शान के खिलाफ बात है। अब मैं इनको होटल में जब ले गया तो मैंने इनसे पूछा कि आप क्या खाएंगे? तो आप बोले साहब कि चिकन बिरयानी मंगा लीजिए। अच्छा, हाँ सही है, चाय के पैसे जेब में नहीं थे। देखिए हुजूर बीच में बोलते हैं ये ऐसी बात। चुकंदर, तुम अब दोबारा नहीं आवाज लगाओगे, समझे? कोफ्ता फ्राई मंगवा लीजिए। अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दो कोफ्ता फ्राई खाई? 2 प्लेट तो कोफ्ता फ्राई मंगवाया था। अब उसके बाद में साहब ये बोले कि 1 प्लेट बिरयानी। मैंने 1 प्लेट बिरयानी मंगवा दी। हाँ खाली, वो भी खाली। उसके बाद में ये बोले कि भाई हमारा तंदूरी रोटी खाने को मन कर रहा है, वो तंदूरी भी रोटी खिला दी। सुभान अल्लाह। उसके बाद में बोले लास्ट में कि वो कह रहे हैं कि एक चुस्ता और मंगवा दीजिए। चेहरा देखिए, जब से चीन गए हैं वहां से लौटे हैं, जरा गालों पे लालियां देखी कैसी खुशगवार हो रही हैं। चेहरा देख रहा, बाकी सामान छुआरा हो गया, उसे नहीं देख रहा। हो रहे हैं।
बंद रहो, मुंह रखो। सब खाना खाने के बाद में उसके बाद बोले भाई एक प्लेट खीर और मिल जाती तो मजा आ जाता। सारे झूठे मर गए तभी। साहब, जी साहब। याद है आपको जब इसके साथ हम लोग सफर कर रहे थे, जी हाँ। वहां भी खाना किस तरीके से खाता था? पेट का कुत्ता, मुंह बंद रख। फिर फरहाद क्या अब हुआ? एक प्लेट खीर भी मंगवा दी। फिर उसके बाद सही है। हाँ, उसके बाद में बोले हुजूर ये कि भाई एक डिब्बी सिगरेट और माचिस और मंगवा हाँ, दीजिए। बिल्कुल अब हुजूर आप ये बताइए, मैं गरीब आदमी इतना कहाँ से कर सकता हूँ? आपने हमें फरहाद बहुत शर्मिंदा किया। हुजूर हो गई बात आपकी, बहुत ही जलील आदमी है। आपकी बात हो गई। अब हम भी कुछ कहें? क्या कहोगे? इन्होंने बहुत खिलाया, बहुत खिलाया, कसम खुदा की इतना खिलाया कि 6 दिन से लोटा लेके परेशान हूँ। इतना खिलाया। खाओगे तो लोटा लेके परेशान तो होगे। हुजूर खाली एक बात इनसे पूछ लीजिए। क्या पूछें? आप तुम मुंह बंद रखो। नहीं, मुंह नहीं बंद रखूंगा। फरहाद के सामने कुछ नहीं बोलोगे? नहीं, मैं बोलूंगा। मुझको बोलने का हक है। क्या बोलने का हक है? हाँ, क्या है? आप काहे तेरबानी कर रहे हो? तुमने इतना बात है कि हमने कुछ नहीं कहा। इनसे खाली एक बात पूछिए पूछिए। और कुछ नहीं पूछना है। क्या? इनसे खाली ये पूछिए इन्होंने खुद कितने दिन से नहीं खाया है। फरहाद हमारा हुजूर आली खाना कम खाता है। हुजूर आली, खाना कम खाता है। मैंने चाहे कितने दिन से नहीं खाया, लेकिन इनको तो खाया खिलाया। बिल्कुल। क्या बात है? खाया इनको खिलाइए मुल्ला जी को। क्या बात है? वो खाना खाया करते हैं, शाही खाने खाते हैं। तुमने फरहाद का खाया और उसका एहसान मानो। तुम तीनों झूठे हो। किस बात के? आपको भी झूठ क्या करें? आपको इनकी बात का यकीन हो रहा, हमारी बात का यकीन नहीं हो रहा। तुम्हारी बात का हमें यकीन है। क्या यकीन है? जो तुमने कहा वो हमने सुना। तुम सब गलत हो। तुम मुझे अपने साथ ले गए थे, भूखों मारता था। मैंने 3 दिन से नहीं खाया, अरे 6 दिन हो गए। इनको खाया खिलाया। इनसे पूछो ये ले गए तो कैसे खिलाया था? ये खुद भूखों मारता था। फरहाद का ए, खाया? ए, मुल्ला, बहुत खामोश रहना। खाओगे? तुम्हारी दाढ़ी ख्याल करना बता दिया। दिमाग में हमारे खराब साथ रहे, हम दोनों ने कम खाया, तुमको खिलाया। तुम दोनों ने खाया नहीं हमको खाया। बचा हुआ खिलाया। हम लोगों ने नहीं खाया, तुमने खाया। तो अब खा लो। अच्छा, आज हमारी बदौलत तुम महलों में रह रहे हो और तुम्हारी शादी हो गई। ने लंडूरे बन के घूम रहे थे। हमको दुआएं दो। किस बात? हमको दुआएं दो। किस बात कि अल्लाह मियाँ से हमने सिफारिश की, मोहल्ले वाले सिफारिश की। नहीं, तुम्हारी तो लालटें पहले बुझी हुई थी। किस बात? हाँ, छोड़िए इन बातों को हुजूर। छोड़िए इन बातों को। आपने मुझे जिस लिए याद किया है, जी हाँ। वो काम बताइए। हाँ, वो काम बताइए। खाना पीना छोड़िए तो होता रहता है। चुकंदर, हाँ जी। तुम जाओ, थके हारे हो, इनको अपनी भी पास रहो। अंदर चले अंदर। जी हाँ। अब क्या फरहाद, आप क्या आप करोगे? वो बात बताइए। दोस्त फरहाद, जी, एक बहुत बड़ा अहम मसला आ गया है। कैसा अहम मसला गया है? हमारे हुजूर शादी के लिए शीरी सजादी से पैगाम भेजा। शीरी सजादी ने एक ऐसा शर्त रखा है जिसको हम लोग परेशान हैं, लेकिन याद दिलाया गया तुम्हारे बारे में। मेरे लिए कोई खिदमत? हाँ फरहाद, तुम उस काम के लिए लाकमाल हो, बेमिसाल हो। चाहते तो हम भी हैं कि तुम अगर इस फन को अंजाम दोगे तो बाखुदा पूरी दुनिया में तुम्हें लोग याद। तो फरमाए हुजूर। चुकंदर, जनान खाने में तुम नहीं जाओगे। मेरा मतलब है हुजूर, अपनी मैं आपसे पत्नी एक को बात पूछना चाहता हूँ पूछो। कि मुझे जो याद किया है आपने, वो किस लिए याद किया? काम तो बताइए, बातें बना रहे हो काम कर रहे। हम आप वो काम थोड़े थोड़े से होने के बाद आगे जाएगा। इकट्ठे पूरा करवा ले। क्या कोई नहर वगैरह बननी है? जी हाँ, उसी के लिए बुलाया गया है। और उस जगह तुम नहीं जा सकते। इसकी बीबी आपको लेके जाएगी महलों तक, बहुत जल्दी में है ये। और वहां अगर ऐसी फरमाइश है हुजूर जी कि नहर तैयार होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह मददगार है। आपकी उम्मीद से भी ज्यादा कहीं हसीन नहर तैयार करूंगा मैं। लेकिन हुजूर आप ऐसा कीजिए, मुझे वो जगह तो मालूम नहीं है, ना वो महल मालूम है। आप इनकी औरत को मेरे साथ भेज दीजिए। जाओगे? चलिए। हाँ। ये बताओ भैया, तुमने खाना नहीं खिलाया, नाश्ता नहीं कराया, पानी नहीं पिलाया, औरत और मांग रहे हो। नहीं, आप अपनी औरत को मेरे साथ भेज दीजिए। अबे तुम तो औरतदार है ही नहीं हो। अपनी औरत भेज। ऐसा करो, इनकी ले जाओ, बड़े मियाँ की औरत। हमें अपनी औरत तुम भेजो। मेहमान के साथ ऐसी
दोस्त तुम्हारे, तुम अपनी औरत भेजो। अरे ये गुस्ताखी नहीं की जाती, मेहमान है हमारा। उसने मेहमानों के सामान ले जाएगा हमारा। तुम्हारा सामान ले जा रहा है। अरे मेरे कहने का मतलब है, जहाँ पर मलकई शीरी रहती हैं तो वो जनान खाने में आप तो जा नहीं सकते हैं। हाँ। आपकी औरत जा सकती है। तो ऐसे बताओ ना। तो वो अपनी औरत हमारे साथ भेज दो। नहीं, दरवाजे तक हम भी चलेंगे। सही कह रहे हैं। दरवाजे तक तुम तुम खामोश रहो, तुम्हारी बेगम जो करती है मैं सब मालूम है। दरवाजे तक तुम नहीं मेरी जाओगे। बेगम को मरे हुए 20 साल हो गए। अल्लाह जन्नत बख्शे उसको। आइए चले जाए। चलिए आइए। तुम हट जाओ। दुकानदार, हाँ, अपनी बीवी को भेज दो। तुम्हारी तो बीवी अल्लाह मियां ने को बुला ली है। अरे भाई तुम्हारा जरा सा काम है। बहुत 2 मिनट का काम है, जाओ। 2 मिनट काम है। आइए वजीर साहब, अल्लाह ने बात बना दी, नहर भी बन जाएगी। आइए मेरे साथ।